कृष्ण ने शिक्षा अर्जित की थी और यहाँ 64 दिन में 64 कलाओं का उन्होंने ज्ञान हासिल किया था। और सांदीपनी आश्रम में होने वाले कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। वो आ जाएगी। तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेहद भव्य तैयारी यहाँ पर की गई है। और भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण किया करते थे, उस वक्त 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाओं को सीखा था। और महर्षि संदीपनी के सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण ने ये कलाएं सीखीं। और चूँकि वे योगेश्वर थे, एक योगी थे, और उनका इन सभी कलाओं पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण एक योगी के तौर पर बेहतरीन था। और इसीलिए उन्हें योगेश्वर कहा जाता है। एक अवतार जो मानव शरीर में जन्मा, जिसने ये दिखाया कि निरंतर अभ्यास और सतत प्रयास और एकाग्रता से जीवन में जो भी लक्ष्य हो हासिल किया जा सकता है। और गुरु सांदीपनी के आश्रम में इसकी एक अलग ही छटा देखने को मिली। और अब भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर यहाँ भी विशेष तैयारियां की गई है। चलेंगे हमारे सहयोगी अजय पटवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, सांदीपनी आश्रम जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ली और उनका एक बहुत सुंदर समय इस आश्रम में बीता, यहाँ से कई संदेश उन्होंने मानव जाति को दिए। आज उन्हीं के जन्मोत्सव के मौके पर आज यहाँ पर पर्व मनाया जाएगा, किस तरह की तैयारियां हैं? और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ आने वाले हैं। जी देखिए, उज्जैन का सांदीपनी आश्रम जो है वो बड़ा ही प्रसिद्ध है, क्योंकि जिस तरीके से भगवान कृष्ण, सुदामा और बलराम तीनों ने बाल अवस्थाओं में यहाँ पर आकर अपनी शिक्षा अर्जित की थी। और कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की जो मिसाल दी जाती है वो भी उज्जैन से ही शुरू होती है। ऐसे में जो है भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव को लेकर कितनी तैयारियां हैं हम जानेंगे। आप बताइए, आज किस प्रकार की तैयारियां है, क्या श्रृंगार किया गया है भगवान का? जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज जन्माष्टमी का महापर्व है जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, सारे कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है। और उज्जैनी में खास तौर पे हमारा जो सांदीपनी आश्रम है वह मंदिर प्रसिद्ध है श्री कृष्ण जी की शिक्षा स्थली के रूप में। तो आज यहाँ पर जन्माष्टमी के जोरों शोरों से तैयारियाँ की गई हैं। यहाँ पर मोर पंखों से पाठशाला को सजाया गया है। मोर पंख जो अति प्रिय हैं, मोर कृष्ण जी को अति प्रिय हैं, उन्हीं के स्वरूप में सारे मंदिर को, प्रांगण को सजाया गया है। और भक्तों का तांता सुबह से ही यहाँ पर लगा हुआ है। सारे भक्तगण बहुत ही श्रद्धा से यहाँ पर दर्शन लाभ के लिए आ रहे हैं। दिन भर आज यहाँ पर एक तो पंजीरी वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। जो कृष्ण भगवान को धने की पंजीरी बहुत ही प्रिय थी, तो उसका वितरण यहाँ पर आज किया जाने वाला है। साथ ही प्रसादी के रूप में साबूदाने की खिचड़ी का वितरण भी किया जाएगा। और संस्कृति विभाग द्वारा पीछे भी प्रांगण में बहुत ही मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो भी यहाँ पर आज आने वाले हैं श्री कृष्ण जी की जन्मारती के लिए। विगत 22 वर्षों से उनका यहाँ पर आगमन होते आ रहा है, उसी क्रम में आज भी वह जन्मारती के लिए यहाँ पर पधारेंगे। देखिए, हमारे साथ में कुछ और लोग भी उनसे बात करेंगे। आप बताइए, यहाँ पर जो है आज जन्माष्टमी का उत्सव है, कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं और कितना बड़ा उत्साह रहता है? यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं यहाँ, बढ़िया। और मेरे साथ 45 साल हो गए आते आते मेरे को यहाँ पर। जन्म यही का मेरा भी यही है। और जो हमारे यहाँ जो आते हैं लोगों ने अंदर स्वाद मतलब जो सजाया गया है, लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आते हैं। मुख्यमंत्री आएंगे, पीछे गोमती कुंड भी है यहाँ पर, जो कलाएँ भी देखने लायक, सब देखेंगे लोगों ने। और बस उत्सव अच्छा बनता है, प्रसाद बढ़ता है हमारे यहाँ पर। और भगवान जो पढ़ाई करने आए थे, पूरे भारत के ऐसा बिल्कुल। और ये शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और भगवान श्री कृष्ण ने भी शिक्षा यहाँ पर लेकर इस बात का संदेश मानव जाति को दिया। और बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए श्रद्धालुओं से, अजय। और आगे फिर आएंगे आपके पास और मुख्यमंत्री के आने के कार्यक्रम के संबंध में जो डिटेल होगी आगे आप बताइएगा। भोपाल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम के संबंध में क्या तैयारियां हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री के आवास पर एक कार्यक्रम होना है और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद रहेंगे। और सीएम आवास पर करीब 2000 से अधिक बाल गोपाल आएंगे और सीएम बाल गोपालों को
यहाँ माखन मिश्री का भोग प्रदान करेंगे और लड्डू गोपाल विग्रह और मोर पंख भी उन्हें भेंट किया जाएगा। एक 105 साल पुराने ग्वालियर के फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा का 100 करोड़ से अधिक की कीमत का आभूषणों से श्रृंगार किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के दर्शन के लिए 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के यहां आने की संभावना है और नगर निगम ने जन्माष्टमी पर बैंक के लॉकर से आभूषणों को निकालकर भगवान के श्रृंगार के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए भगवान के पट खोले जाएंगे और ग्वालियर का ये प्रसिद्ध 105 साल पुराना फूलबाग गोपाल मंदिर आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन होंगे। जन्माष्टमी पर करोड़ों के गहने भगवान जी को पहनाए जाते हैं और अति सुंदर रूप भगवान जी की झांकी लगती है और इसका बड़ा महत्व है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। श्रृंगार का यहाँ पर लगभग 100 करोड़ रुपए के जेवर हैं। उनके जो है श्रृंगार जो से कहते हैं आभूषण हैं, उसमें हीरा पन्ना और लड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसको जो है देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती है यहाँ से और दर्शनार्थी जो है बड़े ही धूमधाम से उल्लास से मनाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, काफी पुलिस व्यवस्था की जाती है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ग्वालियर में भी कान्हा जी के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या तैयारियां हैं और किस तरह का उत्साह है आज रात जब भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जाएगा, तो क्या कुछ अलग दृश्य देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं कि ग्वालियर का ये गोपाल मंदिर सिंधिया रियासत के द्वारा बनवाया गया था। लगभग 105 साल पुराना गोपाल मंदिर है और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जन्माष्टमी के मौके पर भगवान राधा कृष्ण को लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा के रियासतकालीन गहनों से श्रृंगार किया जाता है और ये श्रृंगार सिर्फ साल में एक दिन जन्माष्टमी पर ही होता है। ये भव्य मंदिर आप देख सकते हैं और यही वजह है कि लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा के गहने जब भगवान पहनकर राधा कृष्ण दर्शन देते हैं तो लोग दूर दूर से आते हैं। आप ही बताइए कि किस तरह का दर्शन रहता है, आज का क्या महत्व है? आज का बहुत ज़्यादा महत्व है। हर मतलब लोगों में बहुत उत्साह रहता है आज के दिन कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए। हाँ, पालन पड़ा है कि 100 करोड़ के गहने पहनते हैं ये और ये 24 घंटे मतलब 12 घंटे पहले ही पहनाए जाते हैं। बहुत सुरक्षा के बीच में दिन में 12 बजे ये जो है गहने पहनाए जाएंगे और इस वजह से यहाँ व्यवस्था भी। आप बताइए किस तरह का जो है दर्शन रहता है आज का और 100 करोड़ के गहने भगवान पहने? बहुत ही अद्भुत दर्शन है, जो कर ले वो वही भाग्यशाली है। आज का दिन महत्व रहता है। आप देखिए कि दिन में ठीक 12 बजे यहाँ गहने लाए जाएंगे बैंक लॉकर से निकालकर और चूंकि 100 करोड़ से ज़्यादा के गहने हैं तो यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार पुलिस बल लगा हुआ है, मेटल डिटेक्टर सहित सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ तैनात है। ठीक दिन में 12 बजे जब बैंक लॉकर से गहने यहाँ लाए जाएंगे सुरक्षा व्यवस्था के बीच, उसके बाद सबसे पहले यहाँ श्रृंगार होगा, फिर उसके बाद महापौर और नगर निगम प्रशासन की टीम यहाँ आकर जो भव्य आरती होती है वो आरती की जाएगी और उस दौरान बड़ी तादाद में भक्त यहाँ मौजूद रहेंगे और उसके बाद भक्तों के दर्शन का सिलसिला शुरू होगा। ग्वालियर से तो ये तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया सुशील आपका, इस पूरे मामले पर डिटेल देने के लिए। फिर लौटेंगे जब ये कार्यक्रम शुरू होगा। कान्हा की नगरी समेत पूरे देश में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। उज्जैन से आए डमरू वादकों ने यहां प्रस्तुति दी।
और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। उज्जैन से खबर, जहां कार